पढ़ाई छोड़कर और ट्रेडिंग में आना, किस तरह से आपने इस सफ़र की शुरुआत की? मुझे याद है कि 50,000 मैंने अकाउंट में डाला था, मुझे फ़ोन खरीदने के लिए पैसा मिला था एंड वो वाइप्ड आउट हो गया था। मुझे इतना तो उस टाइम पे समझ में आ गया था कि इट्स नॉट ईजी एज मच। कभी सेल्फ डाउट हुआ, लॉसेस आए, ऐसा भी दौर रहा होगा, कैसे हैंडल किया? आई थिंक मुझे खुद पे बिलीव था कि मैं कर लूँगा। मैं डिसिप्लिन नहीं हो पाता था, उसमें मुझे शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो जब आपको इस तरह की सिचुएशंस आती थी तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता? तो दे वर लाइक कि छोड़ दो, इन सब में कुछ नहीं है। दे ऑलवेज फोर्स मी टू फोकस ऑन स्टडीज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग। आई थिंक द होल मंथ मुझे 30 डेज कंटिन्यूसली मैंने एक भी लॉस नहीं किया। देखो, अगर आपके माइंड में ये चीज़ फर्स्ट डे आ गया है ना कि आई हैव अ लॉट्स ऑफ मनी तो मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, तो 99 के 100% मैं श्योर हूँ कि आप ट्रेडर नहीं बनोगे। बिगिनर्स के लिए कोई एडवाइस? डोंट गो फॉर बाइंग एनी कोर्सेज। आप बच्चे ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं? उनको सिर्फ पैसा कमाना है इसीलिए, तो ये गलत है। अभी आपने एक जो घड़ी पहन रखी है, तो इसके बारे में बताइए कितने की खरीदी आपने? सो दिस इज़ बेसिकली मैंने ली है कार्टियर बलून ब्लू एडिशन एंड आई थिंक इट कॉस्ट 17 लाख। नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की। 17 साल का एक छोटा सा बच्चा बहुत सारे सपने अपनी आंखों में लिए। उसने क्या किया, कैसे उसने शुरुआत की ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग के बाद उसने कहां तक मिलेनियर बनने का सफर कैसे तय किया। तो आइए जानते हैं बिहार के मधुबनी के कनिष्क से कि उन्होंने ट्रेडिंग का सफर कैसे शुरू किया और आज इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। कनिष्क, बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। कनिष्क, शुरुआत कैसे हुई ट्रेडिंग की? जब आपने शुरू किया तो कैसे वो डिसिप्लिन लाया अपनी लाइफ में और कहाँ से ये बीज आपके मन में आया? आपने कैसे शुरू किया? स्टार्टिंग में आई थिंक जब मैं छोटा था तब से ही मेरा इंटरेस्ट था, बिकॉज मेरे दादाजी मैं काफ़ी टाइम से ये सबको बताता हूँ कि मेरे दादाजी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते थे। ही इज़ नॉट अ ट्रेडर, ही इज़ अ इन्वेस्टर, ही इज़ अ गुड इन्वेस्टर। तो वो स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल में मिड कैप्स में इन्वेस्ट करके रखे थे। तो वो उन्हें उतना मोबाइल का आइडिया नहीं था कि कैसे आप वो करते हो। टीवी पे रेट्स वगैरह पूरे दिन देखते रहते थे, तो मोबाइल पे वो मेरे थ्रू ही डेटा देखते थे। तो उस टाइम से ही मेरे दिमाग में इंटरेस्ट था। तो भले आज टेबल और चेयर पे बैठ के जो मैंने मेहनत किया वो भले 5 या 6 साल की हो, बट जो मेरा मेंटल प्रिपरेशन था वो बहुत पुराना था। जब मैं आई थिंक 8-9 क्लास में था तब मैं सोचा कि मुझे ट्रेडर बनना है, और तब से जो मेरा जर्नी है, तब से जो मेरा टेम्परामेंट है वो इसी डायरेक्शन में है। अच्छा, तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे आप, पढ़ाई छोड़कर और ट्रेडिंग में आना बहुत मुश्किल रहा होगा। किस तरह से आपने इस सफ़र की शुरुआत की? ओके, आई थिंक दैट वाज अ कोविड टाइम 2020। मेरा 12th का एग्ज़ाम भी साथ में था एंड नीट के प्रिपरेशन में भी था, बट आई थिंक मेरा 12th का एग्ज़ाम हुआ नहीं। कोविड में जैसे बच्चों को पास कर दिया गया गवर्नमेंट की साइड से, वैसे ही पास हुए। तो उस टाइम पे मैंने ट्रेडिंग में अपना फर्स्ट स्टार्ट किया था। जो मुझे याद है कि 50,000 मैंने अकाउंट में डाला था, मुझे फ़ोन खरीदने के लिए पैसा मिला था एंड वो वाइप्ड आउट हो गया था। आई रियली फील बैड ऑन दैट टाइम एंड मुझे इतना तो उस टाइम पे समझ में आ गया था कि इट्स नॉट ईजी एज मच कि मैं यहाँ पे ड्रीम लेके आ जाऊँ, जो भी सोचूँ, जितना भी सोचूँ मैं बना लूँ। इट्स नॉट ईजी। तो फिर मैंने सेकंड जो सेकंड स्टार्ट करने से पहले बहुत स्टडीज़ किया, बहुत स्टडीज़। इवन मैंने बुक्स पढ़े, मैंने उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स है सब देख लिए, सब कुछ। स्टिल मुझे लगता है 2021 जहाँ पे मैं प्रॉपर कह सकते हैं कि फील्ड में उतरा, कह सकते हैं कि यार हाँ, कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर स्टार्टअप किया, वो मेरा 2021 था। तो कोविड बुल के टाइम जैसे आपने बताया, तो आप एक्टिवली कर रहे थे या सिर्फ ऑब्जर्वर थे उस टाइम? नहीं, उस टाइम पे मैं एक्टिवली ट्रेड कर रहा था, स्टार्ट किया था, बट उस टाइम पे मेरे लॉसेस हुए थे। मैंने सेकंड अकाउंट ब्रोक किया था अपना। जब आपने नीट का प्रिपरेशन ड्रॉप किया तो बहुत इमोशनली भी आपको परेशानी हुई होगी, तो उस बारे में आप थोड़ा शेयर करें। आई थिंक 2021 में भी मैं नीट का एग्ज़ाम दिया था, 2022 में भी अपियर हुआ था, बट मैं साइड टू साइड प्रिपरेशन कर रहा था, बट साइड टू साइड ट्रेडिंग में मेरा चल ही रहा था। तो दैट टाइम माई फादर वॉन्ट्स कि मैं कॉन्टीन्यूसली नीट के प्रिपरेशन में ही करूँ, और मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं था। मम्मा ऑलवेज वॉन्ट कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँ। तो घर पे उस टाइम बताता नहीं था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उतना एक्टिवली जितना मैं करता था, बट हाँ, पापा को कहीं ना कहीं से पता था कि ये ट्रेडिंग का कर रहा है, नॉलेज ले रहा है, आइडिया ले रहा है, बट अलाउड नहीं था कि मैं पूरा फोकस ट्रेडिंग पे दूँ। बट ठीक है, मैं करता था। उस टाइम पे ऐसा भी होता था कि स्कूल भी जाना होता था, उस टाइम पे एग्जाम्स के लिए भी जाना होता था। तो आप क्या होता है ना कि ट्रेडिंग में आप एक्टिवली 9 to 11 ही ट्रेड कर पाओगे, या फिर एनालिसिस वगैरह कभी भी करो। तो उस टाइम कभी कभी डेज मिस भी होते थे, जैसे अभी तो मैं डेली बेसिस पे हर दिन ही ट्रेड करता हूँ। बट उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए आई थिंक यही था कि दोनों को टैकल कर पाना, फैमिली का भी प्रेशर साथ से।
तो मैं बस एक ही चीज टाइम पे सोचा था कि आई हैव टू फोकस ऑन माय ट्रेडिंग बिकॉज आई लव टू डू ट्रेडिंग, दैट्स ऑल। कभी सेल्फ डाउट हुआ, लॉसेस आए, फंड अरेंज करने में कोई मुश्किल आई, ऐसा भी दौर रहा होगा? आई थिंक दैट वाज 2022, 23 एंड 24, दैट वाज अ क्रूशियल टाइम फॉर मी। कैसे हैंडल किया आपने? आई थिंक मुझे खुद पे बिलीव था कि मैं कर लूंगा। ट्रेडिंग की शुरुआती दौर में सबसे बड़ी गलती आपकी क्या लगी? ओवर थिंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, क्या था? आई थिंक मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी दैट इज़ कि मैं डिसिप्लिन नहीं हो पाता था, उसमें मुझे शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और शायद 96% ट्रेडर्स नहीं हो पाते हैं ये चीज़। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और टाइम लेके जो मैंने तुरंत स्टडी करके तुरंत ट्रेडिंग में जंप कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। मुझे थोड़ा और टाइम लेके खुद को बैलेंस करके, इमोशंस पे कंट्रोल करके, साइकोलॉजी और इम्प्रूव करके तब ट्रेडिंग करना चाहिए था। तो वो आई थिंक ज़्यादा बेटर कर पाता मैं, बट अभी नाउ इट फाइन। बट उस टाइम शायद जितना टाइम मुझे लगा उससे कम टाइम में और अच्छा चीज़ हो सकता था। बट हाँ, उस टाइम पे सबसे मेरी गलती यही थी कि मैं जो फर्स्ट टाइम पे अकाउंट ब्लॉक किया था 50,000 का, डैट विदाउट नॉलेज मैं वहाँ पे आ गया था। जैसे लोग टेलीग्राम टिप कॉल लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग यही करते हैं। तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड इन ट्रेडिंग। ओके, तो जब आपको इस तरह की सिचुएशंस आती थी तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता था? घर पे मैं एक्चुअली बताता नहीं था, बट हाँ पापा मम्मा को पता रहता था कि मैं ट्रेडिंग में लॉस क्यों, तो समझ जाते थे पेरेंट्स। तो दे वर लाइक कि छोड़ दो, इन सब में कुछ नहीं है। दे ऑलवेज फोर्स मी टू फोकस ऑन स्टडीज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग। जैसे आपने बताया कि गलती आपकी ये थी कि आप टेक्निकली नहीं जानते थे, तो आपने किस तरह से ये टेक्निकल सपोर्ट लिया, क्या सीखा, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे जो आपकी उम्र के बच्चे हैं वो अगर करना चाहें तो आगे वो कर सकें। हाँ, सपोज अगर कोई मेरे एज में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो पहले तो यार ये चीज़ माइंड में कब कर ले कि लॉसेस होंगे। अगर आप ट्रेडिंग में हो तो आपको दुख तो बहुत ज़्यादा ही होगा। अगर आपके इमोशंस आ रहे हैं कि हर दिन आपके गुड डेज होंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इवन आप मान के चलो कि 2 साल, 3 साल, 4 साल तो आपको बहुत टाइम ही लगेगा मार्केट को समझने में। एंड ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे मैं बोल सकूँ कि लाइक सिंपल ट्रेडिंग इज़ लाइक कि कोई फॉर्मल लर्निंग नहीं है यहाँ पे। ट्रेडिंग जस्ट कि समटाइम्स आई मेड मनी, समटाइम्स आई लॉस्ट मनी, एंड ये ऐसा कोई फॉर्मल पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग में अभी बोल सकता हूँ कि हाँ मैं पूरा सीख गया हूँ। स्टिल मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो पहले कोई यंगस्टर है तो उसे आई थिंक फोकस करना चाहिए लर्निंग पे। मैक्स टू मैक्स वो बुक्स रीड करे, अपने सेटअप्स को करे, बैक करे, तब वो ट्रेडिंग में जंप करे, दैट्स ऑल। जीरोधा के बारे में बताइए, उसमें भी आपको कुछ अचीवमेंट्स हुए, सर्टिफिकेट्स मिले, हाँ, तो उस बारे में आप बताइए कैसा रहा? आई थिंक दैट टाइम वाज 2023। वो उस टाइम पे मैं मुझे लगता है कि इट वाज अ मंथ ऑफ जुलाई। तो पूरे महीने ऐसा कभी नहीं हुआ मेरा साल में कि हर दिन प्रॉफिटेबल हो। इवन नॉट अभी भी नहीं हो पाता है कि कर पाऊँ मैं, बट उस टाइम पे मार्केट में लिक्विडिटी कहीं ना कहीं ऐसा हो गया, वॉल्यूम इतना अच्छा होगा कि आई थिंक द होल मंथ मुझे 30 डेज कंटिन्यूसली मैंने एक भी लॉस नहीं किया। फिर इंटरनली उस समय आपने किस तरह से अपने आप को चेंज किया? जो मैं एक चीज उस टाइम पे सोच लिया था, मेरे बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते थे कि आई हैव टू ट्रेड। फर्स्ट मैंने क्या किया, सबसे पहला चीज आई थिंक हर इंसान को करना चाहिए, बेसिक स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दो। मैंने एक लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट किया, आई थिंक बहुत कम अमाउंट लगा के। मैं सोचा इससे मैं कितने दिन कंसिस्टेंट हो सकता हूँ। तो उसी टाइम पे एट दैट टाइम वो ज़रूरत में चैलेंज भी चलता था। अभी शायद वो चैलेंज बंद हो गया है, 30 डेज चैलेंज। तो उस टाइम पे मैंने वो किया और 30 डेज का मुझे स्ट्रिक्ट मेरा विनिंग स्ट्रिक था पूरा। आई थिंक दैट वाज 38 डेज, एंड जो चैलेंज था वो मुझे 30 डेज का मुझे। तो क्या आप कह सकते हैं कि आप 2023 में ट्रेडर बन गए थे? हाँ या, बट 2023 में भी फिर अप्स एंड डाउन बहुत आए। 2024 के बाद वाज क्या अप्स एंड डाउन्स आए, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। आई थिंक जो भी पैसा मैंने, ये लाइफ में मोमेंट आता है जो क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट और माइंड कैपेबिलिटी अगर आप अपना लूज कर दिए ना, जिस टाइम आप ट्रेडिंग में सारा पैसा लूज कर दोगे। आई थिंक जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, मई में मैं अच्छा किया था, एंड आई थिंक मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक ऐसा टाइम था मार्केट का जो बहुत ही कम लिक्विडिटी था। तो शायद उस टाइम पे मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था, जो मैंने किया। एंड मैंने रिवेंज ट्रेडिंग किया। उस चक्कर में मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट खोया, मैंने अपना साइकोलॉजी खराब किया। उस चक्कर में मैंने जो भी 2-3 महीने में अर्न करे थे वो सारे प्रॉफिट चले गए थे। तो ये सबसे बड़ा डाउन था मेरा उस टाइम पे। तो ये कह सकते हैं 2024 में आपको लगा होगा कि अब मैं सेटल्ड हूँ? या दैट वाज इन 2025। ओके। हाँ, 2023-24 थोड़ा अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा था। तो 2024 में कब आपको लगा कि आप सेटल्ड हैं? आई थिंक ऑन द मंथ ऑफ दिसंबर। हाँ, 2024 के एंड दिसंबर वाले मंथ में मुझे लगा कि यार राइट नाउ आई हैव एवरीथिंग दैट आई कैन बाय। एंड 25 तो पूरा ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, एंड राइट ऑन 26।
आपके फादर का सपोर्ट कैसा था, ट्रस्ट लेवल अगर देखें कि बच्चा नीट प्रिपरेशन छोड़ रहा है और ट्रेडिंग कर रहा है, तो जनरली तो फादर सपोर्ट नहीं करते, तो आपके फादर ने इनिशियली क्या स्टेप दिखाया उसमें और आगे उनका क्या सहयोग रहा? आई थिंक 2024 में मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छा कैपिटल दिया था, एक अच्छे लेवल पे, बहुत बड़ा कैपिटल था उस टाइम पे। तो फर्स्ट स्टेप पापा ने ही उठाया था एंड आई थिंक मैं जो कुछ भी अपने पापा मम्मा की वजह से, एंड सो लकी कि मुझे पापा इतना सपोर्टिव मिले, क्योंकि स्टार्टिंग में वो नहीं अग्री कर रहे थे जब मैं व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बट मैं समझ गया कि नीट मुझे नहीं करना है, पापा भी ये चीज़ समझ गए, तो उन्होंने ही पहला कैपिटल मुझे 2023 के एंड यानी 2026 के स्टार्टिंग में मैं ट्रेड करना उनके कैपिटल से स्टार्ट कर दिया। दैट वाज माय बेस कैपिटल एंड उसी कैपिटल के वजह से आज जो हूँ मैं हूँ। तो अगर पीछे मुड़कर देखें 5 साल पहले की बात, तो आप अपने पेरेंट्स के रोल को कैसे डिफाइन करेंगे और बाकी पेरेंट्स को आप कैसे समझाना चाहेंगे कि अगर बच्चा कुछ और करना चाह रहा है तो आप उसको करने दें? सपोज अगर आपका बच्चा कोई ऐसे फील्ड को चूज कर रहा है, कोई भी, इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है, जो उसे बहुत पसंद है करना, इट्स नॉट अबाउट बीइंग प्रॉफिटेबल और लॉस, ये सब छोड़ दो, ये वाला पॉइंट, जहाँ उसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है तो आप वो कराओ। अगर आप कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ में आप डाल भी दोगे उसे, वो अच्छा नहीं कर पाएगा तो आपके लिए सबसे बड़ा रेगरेट होगा। तो इससे बेस्ट वो करवाओ ना कि जिसमें वो अपना बेस्ट दे सके, क्योंकि जब तक वो इंसान किसी काम को अपने प्यार से नहीं करेगा तब तक वो बेस्ट नहीं दे पाएगा। आपने स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स की तरफ क्यों शिफ्ट किया, क्या रीज़न था उसका? इंडियन स्टॉक मार्केट में जब मैं ट्रेड करता था तो देयर वाज आई थिंक काफ़ी मैनिपुलेशन है मार्केट में, प्रीमियम डीके है, एक्सपायरीज इतने होते हैं कि मैनिपुलेशंस को लोग संभाल नहीं पाते हैं। तो इंडियन मार्केट में अभी भी करता हूँ, फॉरेक्स अभी भी करता हूँ, बट इंडियन मार्केट में क्या होता है कि अगर आप ट्रेड करो ना तो बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो फॉरेक्स में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि इंडियन मार्केट में प्रीमियम मेल्ट होता है, आपका एक्सपायरी जैसे से नज़दीक आता जाएगा, जैसे नॉन टू होते जाएगा, आपका डाउन होते जाएगा। आप अगर नहीं उतने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ अगर नहीं कर पाओगे, एक्सट्रीम लेवल के डिसिप्लिन चाहिए वहाँ पे, नहीं कर पाओगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। बट फॉरेक्स में ये सब चीज़ें थोड़े कम है। ओके हाँ, तो कह सकते हैं कि फंडिंग पिप्स चैलेंज की भी अगर हम बात करें तो $5 के ऐसा शुरू हुआ था और $200 के तक का सफ़र आपने 4 दिन में सफ़र तय किया। एग्जैक्टली। तो कितना प्रेशर लेवल आपका था उस समय? दैट वाज रियली अ टफ टाइम फॉर मी, बिकॉज उस 4 दिन में मैंने अपना आई थिंक ठीक से खाना वाना तक भी नहीं खा पा रहा था। बहुत मतलब बहुत टफ टाइम था मेरे लिए एंड दैट टाइम कह सकते हैं कि वो मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट टाइम रहा है। ये जस्टिफाई नहीं करूँगा कि आगे कब रहे नहीं रहे, बट वो टाइम तो रहा है, बिकॉज उस टाइम पे मैंने आई थिंक 1 वीक कहीं हर कुछ करना छोड़ दिया था इंस्टीट्यूट में। मतलब कहीं भी हूँ तो मैं सिर्फ चैलेंज पे ही फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग पे, कहीं भी। इवन ऑल्दो मैं हर चीज़ छोड़ दिया था, तो वो मेरे लिए बहुत क्रूशियल टाइम रहा था। इवन मुझे लगता है मैं 5 रात ठीक से सोया तक नहीं था। तो आपने बताया 5 रात आप सोए नहीं, तो इस समय में साइकोलॉजी टेस्ट होती है, कैसे आपने अपने आप को संभाला? आई थिंक माइंड बहुत मेरा वो उस टाइम पे ब्लसेड अप हो गया था काफ़ी ज़्यादा। एंड उस टाइम पे मेरा बस एक ही था टारगेट कि आई हैव टू कंप्लीट दिस चैलेंज। अगर मैं एक भी दिन यहाँ पे सोचूं कि मैं रेस्ट कर लूँ, मैं कहीं घूमने निकल जाऊँ, उस टाइम पे बहुत चीज़ ऐसे थे जो मैंने छोड़ दिया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो मैंने वापस ही मतलब किया ही नहीं उस टाइम पे। तो अगर मैं सोचता कि मैं ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ, तो शायद वो चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाता। ओके तो वर्ल्ड रैंक 10 और इंडिया रैंक 4 ये स्किल था या आपके डिसिप्लिन का रिजल्ट? जैसे आपने बताया शुरुआत में आप डिसिप्लिन में नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे आप डिसिप्लिन में आए तो इसको आप कैसे डिफाइन करें? या दैट वाज माय डिसिप्लिन, बिकॉज क्या हुआ था ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट चैलेंज, जिस चैलेंज में मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा था। तो मैं फॉरेक्स में स्टार्टिंग में शिफ्ट ही हुआ था एंड इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ज़्यादा है, बट फॉरेक्स में मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं कम है। बट ऐसा नहीं है कि आप इंडियन मार्केट में हो तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना लोगे, या फॉरेक्स में तो कम या फॉरेक्स में ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ सुटेबल हो रहे हो। तो उस टाइम पे मैं जिस सेटअप पे काम करता हूँ ट्रेडिंग में, वो सेटअप बहुत डिफाइनली वर्क कर रहा था एंड मैं अच्छे से ट्रेड करके और मैं अपने आप को उस टाइम पे और ज़्यादा ही डिसिप्लिन कर लिया था। सपोज मेरा क्या है ना, क्या मंथ स्टार्ट हुआ सपोज या ईयर स्टार्ट हुआ, तो मैं खुद को मतलब डिसिप्लिन तो हमेशा रहता है, बट अग्रेसिव मैं हर दिन नहीं ट्रेड करता हूँ। नॉर्मली विद अ प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया, और किसी दिन मैं अग्रेसिव ट्रेड किया तो उस टाइम पे मैं एकदम अग्रेसिव ट्रेड नहीं करता था। एकदम या तो प्रॉपर मेरा टारगेट है तो टारगेट, स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस लेके निकलना। तो बहुत फोकसली ट्रेड करके मतलब जस्ट अ सिंगल ट्रेड में मैंने गलती नहीं की। मोर देन 100 ट्रेड्स होंगे मेरे, आई थिंक 163 ट्रेड टोटल मैंने लिए थे उस टाइम पे। एक ट्रेड में मेरा गलती नहीं हुआ था। एक ट्रेड था, 2 ट्रेड था जो ऐसा
नेट ग्लिच की वजह से दिक्कत आया था, बाकी इतने मतलब अच्छे से मैंने किया था, और जो पीस के साथ किया था दैट इज़ वेरी डिफरेंट लेवल। वो तो डिफिकल्ट था। फिर जब पहली कमाई जो कहते हैं, पहली बार जब आपने $36,000 विड्रॉल किया था, तो 2 सवाल पूछूंगी। सबसे पहले आपने किसको कॉल किया, और आपने सबसे पहली ऐसी क्या चीज़ अपने लिए खरीदी जो आप बहुत खरीदना चाहते थे? आई थिंक सबसे पहला कॉल तो मैंने अपने पापा मम्मा को ही किया था, एंड दे आर रियली फील हैप्पी। वो लोग देखते थे, मेरे घर में ही मैं था उस टाइम पे, तो देखते थे कि नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको बताता था कि मैं अभी चैलेंज पे हूँ। तो दे वर लाइक दे ऑलवेज सपोर्ट मी, जब भी मैं किसी चैलेंज पे होता हूँ तो बहुत सपोर्ट करते। उनको पता था कि नहीं मैं कर लूँगा। पापा मम्मा भी आके सुबह शाम मुझे हमेशा होप देते थे कि नहीं यू कैन डू इट। एंड सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं खरीदना चाहता, आई थिंक मैं वॉच का बहुत शौकीन हूँ। पहले तो नहीं, पहले स्टार्टिंग में जो भी मैं अर्निंग करता था, आई जस्ट बाय क्लोथ्स, आई जस्ट बाय, बट वन ऑफ माई ब्रदर ही टोल्ड मी दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन वॉच। तो मैं वॉच का बहुत शौकीन हो गया हूँ मैं, तो मैंने वॉचेस लिया था। तो जैसे बच्चे कुछ किसी भी चीज़ का शौक रखते हैं, तो आपको वॉच का शौक वॉच है। का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। अभी आपने एक जो घड़ी पहन रखी है, तो इसके बारे में बताइए, कितने की खरीदी आपने? सो दिस इज बेसिकली अभी मैंने ली है कार्टियर, इट्स कार्टियर बलून ब्लू एडिशन, एंड आई थिंक इट कॉस्ट 17 लाख। 17 lakhs। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। ओके, आप बोलते हैं कि हमेशा आप कहते हैं कि पैसा होने से कोई ट्रेडर नहीं होता, ये क्यों बोलते हैं आप? देखो, अगर आपके माइंड में ये चीज़ फर्स्ट डे आ गया है ना कि आई हैव अ लॉट्स ऑफ मनी तो मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, तो 99 क्या 100% मैं श्योर हूँ कि आप ट्रेडर नहीं बनोगे। बिकॉज ज़्यादा पैसा होना या कम पैसा होना ये आपका ट्रेडिंग डिसाइड नहीं करेगा कि आप कैसे ट्रेडर बनोगे। आप कितने उस चीज़ को लेकर, आपका माइंडसेट कितना अच्छा है, आपका साइकोलॉजी कितना अच्छा है, वो डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे ट्रेडर बनोगे। बिकॉज 99% टाइम क्या होता है ना कि मार्केट, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि कोई अगर 50 लाख से ट्रेडिंग कर रहा है, आप लेवरेज लेके और भी ज़्यादा खुद को वो कर दोगे, तो मार्केट ऐसा नहीं होता। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपका पैसा जाता जाएगा, आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे खुद को। आप कहते हैं सेबी के हिसाब से 95% लोग फेल हो जाते हैं, फिर भी आपके हिसाब से ऐसे क्या 3 रीज़न थे कि आपने ट्रेडिंग की, शुरू किया, प्रिपरेशन छोड़ी और आप आगे बढ़े? आई थिंक जो 95% लोग हैं उसमें मोस्टली इंडिया के यूथ्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में लोगों के पास पेशेंस बहुत कम है। द फर्स्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, दिस अ नाइस क्वेश्चन कि पेशेंस क्या होता है कि आप सपोज ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, सब कुछ सही होता है, आप सेटअप हो, आपका सेटअप आया, तो क्या करते हैं ना लोग, पहले एंट्री या फिर बाद में एंट्री लेते हैं, तो वहाँ पे पेशेंस लेवल अपना लोग खो देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका साइकोलॉजी खराब होगा, आप कहीं ना कहीं अगर लॉस कर भी दोगे फिर आप सेकंड रिवर्स ट्रेडिंग के लिए जाओगे, आपके और लॉसेस होंगे। तो पेशेंस मुझे लगता है फर्स्ट। सेकंड, इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए आपके। सपोज आप कैसे रिएक्ट करते हो, एवरीवन हैव गुड टाइम एंड बैड टाइम, तो गुड डेज बैड डेज पे आप कैसे टैकल करते हो। गुड डेज पे तो चलो आप बहुत एक्साइटेड हो, बैड डेज को आप कैसे टैकल करते हो वो आपको ट्रेडिंग में लिखे। एंड थर्ड पॉइंट इज, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर हाउ you tackle your रिस्क मैनेजमेंट इन द मार्केट। आप रिस्क पे कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि सपोज आपको पता होना चाहिए कि आप लॉसेस कितना ले रहे हो एक दिन में। किसी का कैपिटल मान के चलो मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, कोई अगर 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है, 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है, तो 10 लाख रुपए से कोई ट्रेड कर रहा है तो उसका रिस्क बहुत कम, आई थिंक 20-30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई 1 लाख रुपए से ट्रेड करे तो उसका रिस्क 2 से 3,000 रुपये ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप 10,000-15,000 लॉस कर ले हो, मतलब यू आर नॉट अ ट्रेडर, यू आप डिसिप्लिन हुई नहीं। फिर आप किसी प्रॉफिट भी कर लोगे 5,000 तो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट मैच नहीं कर पाएगा। यू कैन नॉट बी, इवन आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। ओके, तो अगर हम बात करें कोर्सेज वर्सेस एक्सपीरियंस, आई थिंक एक्सपीरियंस यार। कोर्सेज तो हर मुझे कोर्स बेच के ही लोग कमा रहे हैं। ट्रेडिंग इंडिया में ट्रेडर्स बहुत कम है, कोर्स सेलर बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो तो हर दूसरा आदमी कॉल टिप टेलीग्राम वाला, हर दूसरा आदमी वेबिनार सेमिनार ये सब करवा रहा है, हर दूसरा। मुझे नहीं ऐसा लगता कि यार कोई इंसान अगर ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा हो, उसको इतना टाइम मिले कि ये सब करे। मैं इस चीज़ को खराब नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ गुड थिंग। अगर इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, इट्स अ नाइस कि भाई आप सेल कर रहे हो, दैट इज़ योर डिजिटल मार्केटिंग, बहुत चीज़ें आपकी उसमें इन्वॉल्व होती है, तो सेलिंग इज़ अ नाइस। बट उनको ट्रेडर नहीं बोल सकते हो, उनको आप बिजनेसमैन या फिर कोर्स सेलर बोल सकते हो, बिकॉज ट्रेडिंग एंड कोर्स सेलिंग इज़ वेरी डिफरेंट थिंग्स। बिगिनर्स के लिए कोई एडवाइस इस मामले में?
डोंट गो फॉर बाइंग एनी कोर्सेज। आपको ऐसा लगता है, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं ये 50,000 रुपये का कोर्स ले लूंगा और मैं 50 लाख रुपए कमा लूंगा, मैं 10,000 कोर्स ले लूंगा। मैंने स्टार्टिंग में 1 साल में यही समय पैसे बर्बाद किए, बट कोर्स लेके आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। जस्ट गो एंड फोकस, जस्ट गो फॉर द बुक्स एंड गो फॉर द एक्सपीरियंसेस, नथिंग एल्स। ओके, पेरेंट्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए नहीं, उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज, जिनके बच्चे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और वो उसको बोलते हैं नहीं भैया तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा या कुछ और बन जा। बच्चे ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं? उनको सिर्फ पैसा कमाना है इसीलिए, तो ये गलत है। या फिर इसीलिए कि नहीं यार उनको ट्रेडिंग से प्यार है, उनको ट्रेडिंग करना पसंद है, तो फिर ये सही है। ओके, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो ट्रेडर बनना चाहता है उसके लिए कोई रियलिटी चेक आप बताना चाहें? फर्स्ट डे हर इंसान को लगता है कि सपोज आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ। Okay. सपोज क्या होता है ना कि हर इंसान कोई भी हो, इवन यहाँ पे भी सब लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया होगा, तो पहले दिन अगर किसी का कैपिटल 1 लाख रुपए, तो उसको कहीं से भी कॉल टिप करके 10,000 रुपये आ गए। मान लो पूरे महीने भी प्रॉफिटेबल हो, कोई 1 लाख को 2 लाख बना लिया, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है। अगर हो भी गया तो दैट्स कॉल्ड अ गैम्बलिंग। तो लोगों को क्या लगता है कि यार 1 लाख से आज मैंने 50,000 महीने बनाए, और अगले महीने भी मैं इसको 50,000 बना लूंगा। दैट्स अ वेरी बिगेस्ट मिस्टेक। ये बहुत बेकार सीन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप सपोज इस महीने बनाए, अगले महीने बनाए, हो सकता है तीसरे महीने आप पूरा अपना कैपिटल गवा दो। ऐसे कुछ फिक्स नहीं है ट्रेडिंग में। बिगनर्स को यही लगता है कि ट्रेडिंग में हर कुछ फिक्स है। इवन मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, लाइफ के लिए भी एक अच्छा है कि लाइफ में कुछ फिक्स नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में कैसे फिक्स समझ सकते हो। सपोज मैं अभी दिसंबर में जो मेरी कैपिटल की अर्निंग थी, आई थिंक दैट इज 3% ऑफ द मंथ, 3% कैपिटल का, और फिर जनवरी में 29%, मेरे कैपिटल 29% मैंने अर्निंग किया। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि फरवरी में होगा, क्यों? क्योंकि जनवरी में मैंने ऑलरेडी अग्रेसिव ट्रेड कर लिया। फरवरी में क्या होगा? अभी जनवरी में क्या था, लिक्विडिटी बहुत अच्छा था, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे, मार्केट में सारे सेटअप्स बहुत अच्छे काम कर रहे थे, तो वॉलेटाइल इतना था कि ठीक है, आई जस्ट गॉट द। अब फरवरी जैसे बजट है, कल बजट के बाद मार्केट सोचता है थोड़ा शांत हो जाए, लिक्विडिटी कहीं ना कहीं कम हो जाए, मैनिपुलेशंस और ज़्यादा हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि ट्रेड, मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, मैं एग्रेसिव ट्रेड्स बहुत कम करता हूँ। तो उस टाइम पे क्या होगा कि मेरे कैपिटल का 5% में निकाल पाऊँ, 1% निकाल पाऊँ, या फिर 10% निकालूँ, तो ये श्योरिटी। फिर हो सकता है मार्च में मैं 30% निकाल लूँ, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं होता। बस जो बिगनर्स होते हैं उनको लगता है कि नहीं यार, अगर मुझे 10 लाख से अगर इस महीने 5 लाख आ गए, तो ये हर महीने 5 लाख आएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल इन द मार्केट। ओके, यही माइंडसेट है, यही तो लड़ाई है ना जो लोग नहीं समझ पाते हैं। ओके, तो लॉसेस भी होते हैं जैसे आपने बताया, तो हाँ। लॉसेस को कैसे लेना चाहिए बिगिनर्स को? मैं अपना बताता हूँ। हाँ। मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, तो पहले मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में जब मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं 50,000 का लॉस ले रहा हूँ, हाफ कैपिटल चला गया, देयर इज नो एनी मीन, अब कभी मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पाऊंगा। बट अगर तुम कोई भी इंसान 1 लाख या 2 लाख रुपए से, पहली बात तो अगर क्या होता है ना कि आप अपने माइंड को शांत करो, खुद को जमीन पे लाओ। पहले समझो कि 1 लाख रुपए से कभी आप 2 लाख रुपए 1 महीना 2 महीने में नहीं बना पाओगे। पहले 1 लाख रुपए से स्टार्ट करो। जो भी है आपका एक रिस्क होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आपका लॉस हो रहा है तो 2,000 रुपये और प्रॉफिट हो रहा है तो 4,000 रुपये। मान लो अगर आप 20 डेज में 7 डेज भी लॉस में हो, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो। बट क्या होता है ना, मैं भी ये चीज़ गलती करता था कि लोग 10,000 20,000 का लॉस लेते हैं, प्रॉफिट 3,000 का लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका लॉस कवर करते करते ही आप थक जाओगे, आपका जो भी कैपिटल वो भी चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि लॉसेज आपके कैपिटल का 1 से 2% ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, एंड प्रॉफिट गेन विल भी 3 से 4%। वो भी आपको ग्रीड नहीं करना है। सपोज आपको जो प्रॉफिट आ गया, डोंट गो फॉर ट्रेलिंग। अभी बिगनर हो तो, अगर एडवांस लेवल पर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको 5 साल हो गया, तो गो फॉर ट्रेलिंग। ऐसा नहीं कि आपको, मान लो आप 1 लाख रुपये से ट्रेड कर रहे हो, 5,000 इज इनफ फॉर अ डे, आ गया जस्ट क्लोज द सिस्टम। बट ऐसा लोग नहीं करते, लोग सोचते हैं एक और ट्रेड कर ले, फिर एक और ट्रेड कर ले। अब क्या होता है, जो उनका कल का परसों का प्रॉफिट होता है, इस चक्कर में वो भी चला जाता है। सो डोंट ओवर ट्रेड एंड जस्ट गो विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड फिक्स द लॉट साइज। सपोज आज मैं 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो हर दिन 2 लॉट से करना है। ऐसा नहीं कि कभी 10 लॉट से कर ली, कभी 3 ही लॉट से किया। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, एक 17 साल का कनिष्क था और आज 23 साल का कनिष्क है, तो वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या समझ में आया जो आप किसी को समझाना चाहेंगे बिगिनर्स? लाइफ कभी फिक्स नहीं होता है, कभी भी एक जैसा नहीं होता। हमेशा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं बहुत ज़्यादा। सो इंसान हर इंसान अपने खुशी वाले डेज को के लिए प्रिपेयर रहता है, लेकिन कोई भी इंसान अपने दुख वाले दिन के लिए नहीं प्रिपेयर रहता, हर इंसान। तो बी प्रिपेयर। मैं एक ही चीज़ के लिए प्रिपेयर होता हूँ, अपने जब मैं डाउन हूँगा लाइफ में, उसके लिए। अब तो मुझे मेरे हाथ में ही नहीं, लाइफ में कितना भी ऊपर चला तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, डाउन आऊँगा तो उसके कैसे टैकल करूँगा मैं ये जानता हूँ। तो माइंडसेट ऐसा कर लिया हो ना कि ठीक है, लॉस। पहले क्या होता था ना कि मैं सबको यही मैसेज दे पाऊंगा कि पहले मैं ये करता था कि आज प्रॉफिट हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वाह आई एम प्रॉफिटेबल। आज मैं लॉसेस हुआ तो अरे यार मेरे ही साथ ही क्यों होता है, मैं बहुत ही लगता है घटिया इंसान हूँ, मैंने गलत कर्म किया है। ऐसा नहीं है,
इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मेरे लॉसेस हुए तो भी मेरे इमोशंस बहुत नॉर्मल है, अगर मेरे प्रॉफिट हुए तो भी मेरे इमोशंस बहुत नॉर्मल है। ओके, तो पहले सवाल की तरफ एक बार मैं फिर से आना चाहूँगी। ग्रैंडफादर की मैंने बात की थी, ग्रैंडफादर का क्या सपोर्ट था, और जब क्यूरियोसिटी आई आपके मन में ट्रेडिंग करने की, तो कहाँ से शुरू हुआ ये? आई थिंक जब स्टार्ट किया था तो मेरे ग्रैंडफादर वाज डूइंग म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टिंग, उनको ट्रेडिंग का आइडिया नहीं था, तो मैं उनसे ही पूछता था कि ये मिड कैप है, ये आपके स्टॉक्स हैं, तो वो बताते थे कि ऐसे ऐसे हैं। तो ऐसा कुछ वो भी किसी के थ्रू करते थे, वो भी कोई, क्यूरियोसिटी आपको वहीं से आई? हाँ, क्यूरियोसिटी बेसिकली वहीं से उनको देख के ही आई। फिर आई थिंक जब वो कोविड वाला टाइम था तो उस टाइम पे मैंने बुक्स रीड करना, वीडियोस वगैरह देखना, ये सब स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे, मतलब मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च किया कि जो कि गलत भी है, आप खुद में कंफ्यूज हो जाओगे कि आप क्या करो, जो कि हर इंसान करता है। ऐसा नहीं होता है। आप ट्रेडिंग का कोई भी एक ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करो, कोई भी एक सेटअप लो, सेटअप के बाद एक ही रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करो। सपोज आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो देयर इज सिंपल रीजन, आप आज ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए, एटलीस्ट 1 साल खुद को लर्निंग में दो, कोई एक सेटअप पकड़ो, सिंपल रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो एंड उसी साइकोलॉजी पे वर्क करो, आपका एयर एंड तो पक्का प्रॉफिटेबल होगा। बट यही तो है लोगों का कंपटीशन की, लोग नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अगर आप किसी को समझाना चाहें तो मिनिमम क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए? माइंडसेट होना चाहिए पहले। नॉलेज भी आता है इंसान के पास, हर इंसान के पास नॉलेज है। मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट में सपोज अगर 95% लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा नॉलेज है, वो भी वॉल्यूम्स देखते हैं, वो भी OI डेटा देखते हैं, वो भी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, वो भी प्राइस एक्शन जानते हैं, एवरीथिंग। बट मुझे लगता है कि जो माइंडसेट है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। 95% लोग जो होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि इस तरह का काम आगे करें। कुछ बच्चा अगर इस तरह का काम करना चाह रहा है, वैसे पेरेंट्स के लिए कोई आप कुछ बताना चाहेंगे? पेरेंट्स को यार थोड़ा सा तो, अगर कोई बच्चा ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको ऐसा देखो, ट्रेड आजकल मैं लोगों को देखता हूँ, लोग इसीलिए, मेरे जैसे कि मैं देखता हूँ मेरे एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, लोग इसलिए ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बिकॉज उनको मेरी तरह घर ही लेना है। इट्स अ वेरी बिग फॉर, ये करके आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी तरह बन जाओगे या मेरी तरह कुछ खरीदना है, ये बहुत गलत है। आप अपने लिए अगर ट्रेडिंग, ऐसे भी मैंने लोग देखे जिनको बहुत इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, बहुत इंटरेस्ट, नहीं लगता है कि वो ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा वो रखते हैं। तो ट्रेडिंग में अगर उनको है नॉलेज है, आइडिया है, तो पेरेंट्स को एक बार जरूर रिस्क लेना चाहिए, एक बार जरूर अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि कहाँ गलती आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, इधर उनको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करवाएं, उनको प्रॉपर कैपिटल दें, बट स्मॉल कैपिटल, थोड़ा सा रिस्क, तो ये तो करना चाहिए हर पेरेंट्स को। कनिष्क, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई ट्रेडर बनना चाहता है तो सेबी सर्टिफाइड होना कितना ज़रूरी है उसके लिए? मुझे लगता है कि सेबी सर्टिफाइड होना ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अपना व्यू शेयर करना चाहते हो ट्रेडिंग में, लाइक कि आपको कोई कम्युनिटी करना है, रिसर्च एनालिस्ट बनना है, किसी कंपनी के लिए काम करना है, तो आप सेबी सर्टिफाइड बनो। अदरवाइज कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सेबी सर्टिफाइड बनना है। मुझे लगता है कि मैं भी सेबी सर्टिफाइड नहीं हूँ, बट इस सेम टाइम पे मेरा एक फ्रेंड है, वो आई थिंक 2-3 लाख रुपए से ट्रेड करता है, हिज नेम इज़ अमित। तो उसे अपने नाम का फार्म चाहिए, तो अपने नाम का वो, उसके लिए वो जॉब्स के लिए अप्लाई करने में ईजी हो, तो वो सेबी सर्टिफाइड आई थिंक वो कर रहा है। ओके, तो जो अभी ये कनिष्क है, ये और क्या अचीव करना चाहता है? इसके और सपने क्या है? आगे क्या इसे और पाना है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स मोर प्राउड, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने लाइफ के हर दिन को खुल के जीना चाहता हूँ कि एट द एज ऑफ 70 और एट द एज ऑफ 65 और एट द एज ऑफ 80 मुझे ये फील ना हो कि यार काश टाइम मैं वो चीज़ कर लेता। तो एवरी डे मैं खुल के जीना चाहता हूँ, मुझे जो पसंद है, जो भी चीज़ है, वो करना चाहता हूँ हर दिन। दैट्स माय ड्रीम। आपकी डेली रूटीन क्या है? I think I woke up at 7, go for the market analysis and pre-market, then meditation, then by 8 go for the shower and then पापा मामा and like as usual जैसे pray करते हैं भगवान को and blessings लेना उन सबसे। Then after it हमारा एक वेबिनार होता है Zoom पे हर दिन, तो I think that start from 9, जो कि 9 से 9:30 तक का होता है, एंड वहाँ पे टॉप ट्रेडर्स होते हैं इंडिया के, तो हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं वहाँ पे क्या कैसे ये चीज़ होगा। एंड आफ्टर इट 9 to 11 ट्रेडिंग एंड 11 to, चाहे मेरे में एक चीज़ है कि चाहे मेरा लॉस भी क्यों ना हो जाए, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि नहीं यार अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं चला जाता हूँ, फिर शिफ्ट हो जाता हूँ फॉरेक्स के लिए, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। मेरी जो ड्यूटी है मैं हर दिन करता हूँ, इधर इट विल बी प्रॉफिटेबल और विल बी लॉस, इट डजंट मैटर। ओके, जो हंग्री इंडियन बच्चा या जो भी ट्रेडिंग करना चाहता है, तो आपको क्या लगता है उसके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले ये कहना चाहूँगा, मैं हर इंसान को देखता हूँ, किसी को 1 करोड़ कमाना है, किसी को 2 करोड़, किसी को 20 करोड़, किसी को 200 करोड़, इट्स नॉट मैटर। पहले तो यार एक कोट है, डिजर्व बिफोर यू डिज़ायर। आप पहले डिजर्विंग बनो किसी भी चीज़ के लिए। आपको मार्केट क्यों देगा 1 करोड़, पहले आप देखो कि उस 1 करोड़ के लिए जो जर्नी है, आप उसके लिए इम्पैक्टेबल हो, आप उसके लिए
वहाँ पे आप सस्टेन कर पाओगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारे ट्रेडर्स जो गलतियाँ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना, उनको पता ही नहीं कि एग्जिट कहाँ है। लाइफ में एग्जिट होना चाहिए किसी भी चीज़ से। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उनको पता ही नहीं कब इन्वेस्टिंग करना है, कब ट्रेडिंग करना है। सपोज मेरा है, तो मेरा इनकम सोर्स क्या है? स्टॉक्स है, ETFs है, गोल्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड सब। जैसे कि मैंने भी प्रॉफिट किया, अगर मैं अगले महीने प्रॉफिट नहीं भी करूँगा तो कहीं ना कहीं से मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ओके। सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बोला, अगर आप युद्ध में उतर रहे हो तो अर्जुन की तरह उतरना चाहिए, अभिमन्यु की तरह नहीं कि आपको चक्रव्यूह से निकल ही ना पाओ। जी That's बिल्कुल। all. अब एक रैपिड फायर करते हैं। मैं आपको जो बोलूँगी आपको बिल्कुल छोटे में जवाब देना है उसका, ठीक है? आजकल सबसे ज़्यादा ओवर हाइप चीज़ क्या लगती है? ओवर हाइप चीज़ ट्रेडिंग में, ओके। लास्ट ट्रेंड जिसमें आप लेट हो गए थे? आई थिंक दैट वाज ऑन 15th ऑफ जनवरी। तो मैं काफ़ी इसमें लेट एंट्री किया था एंड उसके बाद स्टॉप लॉस हिट किया। मैं एग्जिट भी नहीं कर पाया और मैंने बहुत ज़्यादा लॉस ले रखा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉसेस दिखा एंड अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेड बहुत ऊपर जाके सेम टाइम मुझे अच्छा प्रॉफिटेबल मिला, बट आई फील रिग्रेट। ओके। आज एक ट्रेंड हमेशा के लिए बंद कर सकते हो तो कौन सा? ट्रेंड, ये जो मिथ है कि लोग ट्रेडिंग करेंगे तो लाइफ में ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़, कुछ भी करके इंसान ऊपर जा सकता ऊपर जा सकता है। रील्स या रियल लाइफ, क्या ज़्यादा एडिक्ट? है। रियल लाइफ, रील्स, ओके। ये सब अच्छा लगता है, रील्स में ही अच्छा लगता है। फेम मिलने के बाद सबसे वियर्ड डीएम क्या आया था आपको? मतलब आई थिंक लोग पैसे मांगते हैं सामने से। अच्छा। आई फील वियर्ड। तो आपने दिया किसी को? अपने जो होते हैं उनको दे देता हूँ, अनफॉर्चुनेटली जो अननोन होते हैं वो नहीं। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास से कोई इंसान खाली जाए, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि हेल्प करूँ। अब मैं सबका कैसे कर सकता हूँ। ओके। बहुत धन्यवाद कनिष्क आपका। आज आपसे बात करके बहुत कुछ समझ में आया। बहुत छोटी सी उम्र में आपने जो सपना देखा वो पूरा किया और आगे भी हम ये उम्मीद करेंगे कि आपके सारे सपने पूरे हों। तो सभी पेरेंट्स जो ट्रेडिंग में अगर बच्चा जा रहा है या कुछ और करना चाहता है तो उसको आगे करने दे, क्योंकि इसी तरह से बच्चे आगे बढ़ते हैं। एक 17 साल के कनिष्क ने 23 साल की उम्र तक आके मिलेनियर बनने का सपना तय किया, तो ये सपना आपका बच्चा भी पूरा कर सकता है। आगे अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।